वेलकम एवरीवन। अभी लाइव में आपको क्लासेस क्लियरली दिख नहीं रही थी तो मैं अपलोड कर देती हूँ ये वीडियो, आप देख लीजिएगा। अंडरस्टूड। चलिए हम विदाउट एनी डिले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 16 मैंने सुबह लाइव क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यूज से है ये। शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में कौन से करेक्ट जो है स्टेटमेंट है ये हमें देखना है। शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स, तो शेक्सपियर ने ये 54 सोनेट्स लिखा था, करेक्ट है। सो सोनेट्स फ्रॉम 1 टू 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी। तो देखिए ये डार्क लेडी को नहीं किया था, ये इन्होंने किसको किया था, ये फर्स्ट टू 126 WH को इन्होंने एड्रेस किया था। ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट टू हिज पैट्रॉन अर्ल ऑफ साउथम्पटन, तो ये भी करेक्ट है। द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट आर जनरली ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो देखिए ये हमारा ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ किस में है, देखिए सी में है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन PGT 21 में आ भी चुका है, तो आप इस पर ठीक है। और इसमें हमारे देखिए 3 क्वाड्रेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो हमारा शेक्सपियरियन जो स्टेंजा है ये ए बी ए ऐसे होता है। फिर उसके बाद ए बी ए बी सी डी, है ना। तो आपको पता है इसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं और 2 कपलेट होते हैं। क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स में 3 क्वाड्रेंट्स में 3 लाइन्स आती हैं। सॉरी, क्वाड्रेंट में 4 लाइन्स आती है और कपलेट में 2 लाइन आती है। तो ये 3 क्वाड्रेंट्स और 2 इसमें 1 कपलेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। हु हैज़ स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो शेक्सपियर्स के मैकबेथ में मी थॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप। ये किसको बोला गया है, ये जो है मैकबेथ ने बोला है। कब, जब इन्होंने मैकबेथ ने डंकन को का मर्डर किया था और वो उस टाइम सो रहे थे, इसलिए इन्होंने यूज़ किया है। ये लाइन्स उस टाइम बोला था। और ये लाइन किस एक्ट और किस सीन में है, तो ये लाइन जो है एक्ट थर्ड। तो आपको इससे याद रखिए कि 22 से याद रखेंगे तो इसमें एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। 22 याद रखेंगे ना, इस तरह ये शॉर्ट फॉर्म होता है। और अब मैं एक दिन आपको ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी विद इन अ वीक, कि आप जो है लाइंस कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी लाइन कैसी है, कीवर्ड्स मैं आपको दूंगी, उससे आप क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसी लाइन को इसको जो है इसीलिए मर्डर स्लीप बोला गया है, क्योंकि मर्डर स्लीप क्योंकि वो सो रहे थे और इनका मर्डर कर दिया गया है, इस नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। और उनको ये लगता है, इसमें मैकबेथ को ये फील होता है कि मैं अब कभी पीसफुली सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो पीसफुली सो रहे थे डंकन, और डंकन को इन्होंने क्या किया था, जब किंग डंकन का मर्डर कर दिया है, तो अब वो जो है वो कभी पीसफुली सो नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अब बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। इसमें जो पोएम्स हैं, इसमें कौन सा ऐसा पोएम है जो हमारा प्ले है जो मिडिल क्लास को डिपिक्ट करता है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, मैरी वाइफ्स, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो हमारे शेक्सपियर हैं, इन्होंने जो प्लेस लिखे हैं वो किस पर, अरिस्टोक्रेसी पर मोस्टली जो है किस पर बेस्ड होते हैं, ये अरिस्टोक्रेसी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ आंसर दे रहा है, आप इसको अंडरलाइन करते चलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अरिस्टोक्रेसी पर बेस्ड होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये द मैरी वाइव है, द मैरी वाइव ऑफ विंसडर है, ये किस पर, मिडिल क्लास को देखा गया है इसलिए। और ये क्योंकि 16th सेंचुरी में के एंड में मोस्टली ये लिख टाइम की बात इसमें लिखी दिखाई गई है, क्योंकि वो 16th सेंचुरी को बिलोंग करते थे शेक्सपियर।
शेक्सपियर फ्रॉम मिडिल क्लास, और वो खुद भी मिडिल क्लास थे, इसीलिए उन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, एलिजाबेथन ड्रामा को बहुत ही अच्छे से इसमें दिखाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज पेस्टोरल रोमांस। इसमें पेस्टोरल रोमांस क्या है, एज यू लाइक इट, इसमें पेस्टोरल रोमांस इसमें दिखाया गया है। और इसमें क्या है, 5 एक्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा किसमें कितने एक्ट हैं, इसमें 5 एक्ट हैं। ठीक है, 5 एक्ट हैं इसमें। और ये फर्स्ट फोलियो में देखिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, आपको जब पढ़ेंगे तो आपको ईजिली इसे आप समझ सकते हैं, पढ़ने में आपको काफ़ी, जब आप रिवाइज करेंगे काफ़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट फोलियो जो हमारा पब्लिश हुआ था 1623 में, आफ्टर डेथ ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर की डेथ कब हो गई थी, 1616 में। और ये जो है रिटन हुआ था ये कब, और परफॉर्म हुआ था 1592-16 में। और ये बेस्ड है था किस पर, शेक्सपियर बेस्ड द प्ले ऑन रोजालिंड, रोजालिंड पर ये बेस्ड था। 1590 में ये लिखा गया था जो रोजालिंड। ठीक है ना। और पेस्टोरल वर्ड क्या है, रिप्रेजेंट रूरल लाइफ एज आइडियलिक, आइडियलाइज्ड एंड स्वीटली पिक्चरस। तो ये जो है क्या है, पेस्टोरल जो पेस्टोरल जो वर्ड है क्या है, पेस्टोरल रोमांस का मतलब जो गांव में जो होता है ना, रियल लाइफ में जो होता है, वैसा ही इन्होंने रूरल एरिया की लाइफ पूरा दिखाया था, उसी का रोमांस इस वर्क में दिखाया था, एज यू लाइक इट में। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नो नाइटिंगेल डाई एवर चॉट more welcome note to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sand. Which of the following poem by William Wordsworth contains the above mentioned line? तो ये लाइंस जो है विलियम शेक्सपियर ने किस पोएम में बोली है, तो ये हमारी सॉलिटरी रीपर से बुक में है, से ली गई है ये लाइन। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2021 में आ चुका है। और देखिए, ये जो है सॉलिटरी रीपर जो है इन्होंने जो लिखी थी, ये क्या है, एक लिरिक है। क्या है ये, एक लिरिक है ये। और जो सॉलिटरी रीपर है, ये बेस्ट नोन इनका वर्क बोला जाता है, क्या माना जाता है, ये बेस्ट नोन वर्क माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेस्ट नोन वर्क माना जाता है शेक्सपियर का सॉलिटरी रीपर। और ये जो है अपनी इन्होंने क्यों लिखा था इसको, इन्होंने अपनी सिस्टर डेरोथीस के साथ ही ये जो है रहते थे, क्योंकि इनकी सिस्टर इनके साथ में, जब ये अपने सिस्टर के विलेज ऑफ स्टेथियर्स में थे, पेरिस के इन द पेरिस ऑफ पेलिंक्विंडर स्कॉटलैंड में, तब इन्होंने लिखा था सितंबर 1803 में। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज से कौन से हमारे राइटर बिलोंग नहीं करते हैं ऑथर, तो ये है हमारे जॉन मिल्टन। क्योंकि जॉन मिल्टन जो क्वीन एलिजाबेथन के टाइम पर जितने भी राइटर्स थे, हमारे ऑथर्स थे या पोइट थे, वो जो है बिलोंग, वो आते हैं एलिजाबेथन पोइट में। और हमारे जो जॉन मिल्टन थे वो किसको बिलोंग करते हैं। और देखिए कौन कौन से और राइटर हैं, नोटेबल ऑथर्स हैं जो एलिजाबेथन एज से जो है बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप माइंड में रखिएगा। और जॉन मिल्टन हमारे जो है, ये क्या है, हमारे इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर माने जाते हैं आफ्टर विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, या 25 तक मैं करा देती हूँ। ठीक है। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, एलिजाबेथन एज का टाइम क्या था, 1558 टू 1603। ठीक है। जब जो है कब माना जाता है, जब तक क्वीन एलिजाबेथन जो है रेन में थी, तब तक का टाइम जो है एलिजाबेथन एज का माना जाता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि एलिजाबेथन एज जो है ये गोल्डन एज माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये राजस्थान पीसीएस में
पीएससी में 2018 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है, और एलिज़ाबेथन थिएटर में विलियम शेक्सपियर जो है क्या थे, वो भी उस टाइम के प्रोमिनेंट ऑथर्स में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर? तो देखिए, वेरी सिंपल, हमारा जो फर्स्ट फोलियो था, आप ये जो है पब्लिश होता है कब? 1623 में, ठीक है ना? 1623 में आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि इनकी डेथ कब हो गई थी? 1616 में। और इन्होंने शेक्सपियर ने क्या किया था, अराउंड 37 प्लेस लिखे थे, और इसमें से तो जो 36 थे वो फर्स्ट फोलियो में जो है पब्लिश हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द प्ले द टेम्पेस्ट, प्रोस्पिको इज द ड्यूक ऑफ। तो प्रोस्पिको जो टेम्पस में करेक्टर है, वो कहाँ का ड्यूक था? ये मिलन का ड्यूक था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, कोई भी सजेशन हो अगर इस मेरी टीचिंग को लेकर या आप स्टडी को लेकर, तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।